गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं किरण दिल्ली से आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस छोटी सी हरी भरी वाटिका में। आज हम इन फूलों के साथ साथ, इन शो प्लांट्स के साथ साथ हम बात करेंगे इसके बारे में। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एक कोने में दिख रहा होगा। ये है सीताफल, कुम्हड़ा, कद्दू, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं। देखिए, इस पौधे से सभी लोग वाकिफ़ होंगे, फेमिलियर होंगे। ये क्यारी है मेरी, एक 4 फुट लंबी, 1 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी। ये मैंने इसको एक छोटा सा क्यारी का रूप दिया है अपने पौधों, सब्जी का शौक़ पूरा करने के लिए। फूल और शो प्लांट्स के साथ साथ मुझे लगा कि एक क्यारी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम कुछ अपने शौक़ का उगा सकें। तो सर्दियों में इसमें बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे, मैंने आपको दिखाया था। इसी क्यारी में वो टमाटर थे। वो सारा हटा के और उसको अच्छे से, उसकी मिट्टी को नरिश करके, दोबारा उसमें पोषण देके, और उसमें ये बीज डाले थे मैंने करीब 1 महीना पहले। और ये इनकी स्थिति है। अब ये देखिए, टेंटिकल्स भी निकलने लगे हैं इनके, ये बढ़ने लगे हैं। तो अब इनको सहारे की ज़रूरत है। तो शहरों में हम रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपको बांस बल्लियाँ इतनी मिल नहीं पाती हैं। तो मैंने एक आइडिया मेरे पास आ गया अचानक से कि ये एक वाइट वाश करके गए थे कुछ मज़दूर, तो ये सीढ़ी हमारे यहाँ छोड़ गए थे। तो मुझे बड़ा बोझ लग रहा था कि ये कहाँ रखूँ मैं, अब ये पड़ी हुई है इधर उधर, और इसको मचान भी देना था, इसको सपोर्ट भी देना था। तो हमने इसका बीच का सपोर्ट हटा के इसको पूरा फैला के, और ये देखिए एक मचान का रूप दिया। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको भी आइडिया हो सकता है। ये आइडिया लगाइए। और ये देखिए 2 स्टेप्स दिए हैं हमने। एक ये वाला है, नज़दीक ही है ये वाला मचान, और एक ऊपर थोड़ा दे दिया है अलग अलग पौधे को। इसमें 4-5 पौधे हैं, तो जो जहाँ चढ़ना चाहेगा चढ़ जाएगा। अब इसमें एक सुतली या रस्सी कुछ बांधूंगी मैं, जिससे इसको सहारा मिले और ये इस पर चढ़े और बड़े अच्छे से फैले इस पर। मुझे नहीं पता इसमें फल होंगे कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, क्योंकि कद्दू बहुत बड़े बड़े फल वाला पौधा है, और पता नहीं क्यारी में कितना होगा। होता भी है तो बहुत छोटा छोटा होता है। मुझे इसके पत्तों की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे साग बनाते हैं ना आप किसी चीज़ का, उसी तरह से इसके पत्तों का भी बनाइए, बहुत टेस्टी होता है। तो कुछ नहीं होगा तो पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतनी सेवा की है तो कुछ ना कुछ फल तो ज़रूर निकलेंगे। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मैंने बीच बीच में कुछ मिर्च के पौधे डाल दिए हैं इसमें, वो भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये बेलें ऊपर चली जाएंगी और नीचे ये 2-4 मिर्च के पौधे साथ साथ बढ़ते रहेंगे। तो मेनली मुझे आपके साथ ये आइडिया शेयर करना था, ये सीढ़ी वाला, ये बांस की सीढ़ी जो मज़दूर यूज़ करते हैं इसको घर के कंस्ट्रक्शन में, वाइट वाश में। तो अभी वाइट वाश हुआ था तो ये सीढ़ी छोड़ गए थे वो, तो ये इस्तेमाल हो गई यहाँ पर। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ कलर वलर करके, जब यहाँ लगा ही दिया है तो इसको बढ़िया से थोड़ा कलर वलर करके और इसको एक अच्छा रूप दे देंगे, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। अभी तो ये सिर्फ काम की चीज़ बनी है। देखिए, इधर से भी दिखा देती हूँ आपको, ये इस तरह से बना है। ये साथ में ये एलोवेंडा की बेल रखी हुई है, तो ये भी इसी पे साइड में चढ़ जाएगी। तो ये बढ़िया सहारा हो गया। ये देखिए लेमन ग्रास हमारा दिखाया था मैंने आपको, इसके सूखे पत्ते सारे मैंने छांटे थे। उसके बाद ये लहलहा रहा है, सफ़ेद गुड़हल होने वाला है, नींबू भी लग चुके हैं, गेंदा अब जा रहा है। ये आखिरी पौधा बचा हुआ है। अब जो पौध निकल रही है ना, उसमें कलियां नहीं आएंगी। अब बहुत भीषण गर्मी पड़ने लगी है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। चंपा
इसको भी काटा था तो इसमें बहुत सारे पत्ते निकल आए हैं। और ये देखिए कलियां भी बन गई हैं। 1-2 दिन में आपको फूल दिखेंगे पिंक कलर, बहुत सुंदर होते हैं। तो दिल्ली में मैंने जैसे कि कहा कि बहुत भीषण गर्मी पड़ने लगी है। और अब इनको देखिए हमने पौधों को भी कुछ शेड्स में रखा है। ग्रीन नेट भी रखा हुआ है वहाँ पर निकाल के, उसको भी अब लगाएंगे, कुछ करेंगे। मतलब ये जतन ज़रूरी है। गर्मी जब 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाए तो दोनों टाइम आपको एक तो भर भर के पानी डालना है पौधों में, और हो सके तो थोड़ा शेड में रख दीजिए। नहीं संभव है तो पानी से उसको अच्छे से तरबतर रखिए ताकि वो बचे रहें, चलते रहें। तो ये देख लीजिए, इनको कुछ शेड्स में रखा है। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के साथ आपके बीच फिर मैं आती रहूँगी और आपको अपनी बगिया दिखाती रहूँगी क्या नया डेवलपमेंट है। ये देखिए, इनका भी ऑपरेशन किया था उस दिन, मधुमालती का। मैंने आपको रूट प्रूनिंग करके दिखाया था, बिना गमले से पौधा बाहर निकाले। तो ये चल रही है ये बेल अच्छे से। अब कलियाँ आ जाएंगी कुछ दिनों में इसमें भी। गुलाब अब इस तपिश में झेल नहीं पा रहे हैं इस गर्मी को। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम अप्रैल तक गुलाब खिलते हैं, उसके बाद ये देखिए इन्हीं गुलाबों का साइज़ कितना छोटा छोटा हो गया है और कलियां झड़ भी जा रही हैं। बहुत गर्मी पड़ने लगी है, बहुत गर्मी पड़ने लगी है। कलियां आ रही हैं इक्का दुक्का, लेकिन अब वो वैसे नहीं आ रही हैं जैसे प्लीजेंट से मौसम में आ रही थी बसंत ऋतु में। अब इनका मौसम है। गर्मियों में इनको जितनी गर्मी मिलेगी, जितना कम पानी मिलेगा, ये बहुत बढ़िया खिलेंगे बोगनविला। तो गर्मियों में ये हैं। और आप बहुत सारे और भी फूलों के प्लांट्स लगा सकते हैं गर्मियों में। जीनिया बहुत अच्छा चलता है। एक ये प्लांट भी ख़रीदा था मैंने अभी रिसेंटली। तो अच्छा, मैं अपने गार्डन का बताऊं आपको। ये बहुत लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट पे बना हुआ ये गार्डन है और एक दिन में नहीं बना है। 5-7 साल हो गए हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया था, हालांकि मैं 15-20 साल पहले भी गार्डनिंग करती थी और इसी तरह से था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ रीज़न कि मैं समय नहीं दे पाई, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही, तो बस थोड़े बहुत रहते थे पौधे। अब फिर से मेंटेन करने के लिए, लेकिन हाँ, मेंटेनेंस आपको बिल्कुल लो कॉस्ट रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में चीज़ें हों उससे काम में लीजिए। इसमें मैं यही करती हूँ ज़्यादातर। बहुत सारे पौधे मैंने कटिंग से लगाए हैं, बहुत सारे लोगों से इधर उधर से लेके लगाए हैं, और बहुत कम प्लांट्स मैंने ख़रीद के लगाए हैं, बहुत कम। मतलब आप कह सकते हैं कि 200 के करीब प्लांट्स हैं। उनमें से मुश्किल से मैंने 20-25 प्लांट्स ख़रीदे होंगे, वो भी एक बार में नहीं, 5-7 सालों के अंतराल में मैंने बस इक्का दुक्का प्लांट्स ख़रीदे हैं। गुड़हल मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए कैना लिली, ये पिंक, ये येलो कलर का खिलता है ये, और इसी में रेड कलर वाला भी आ गया है। इसमें रेड खिलता है, जो ये डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां हैं उसमें रेड खिलता है, और ये जो वेरीगेटेड पत्तियां हैं इसमें येलो कलर की, ये देखिए कलियां लगी हुई हैं। तो मैं जैसा कि बता रही थी आपको कि 20-25 प्लांट्स मुश्किल से मैंने ख़रीदे होंगे, और फिर उन्हीं की प्लांट्स से भी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। जैसे कि ये मेरा गुड़हल का मेन प्लांट है जो मेरे पास 7 सालों से है, और इसमें से मैंने एरियल वो बना के एयर लेयरिंग करके ये प्लांट तैयार किया था, और ये उससे ज़्यादा स्वस्थ और लहलहा रहा है। एक ये प्लांट मैंने एयर लेयरिंग करके किया था, और एक ये प्लांट मैंने देखिए कटिंग छोटी सी लगाई थी। देखिए कटिंग, ये तो इसी गमले में बस कटिंग लगा दी थी। ऐसी कटिंग किया था प्लांट्स का जब रूट प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग की थी, तो ये कटिंग मैंने लगा दी थी, तो ये भी बहुत अच्छा चल पड़ा है। और एयर लेयरिंग से मैंने ये वाला भी बना दिया था प्लांट, एक छोटा सा भी ये है। तो एक प्लांट से मैंने 4 प्लांट इससे अभी बना दिए हैं। मुझे ये गिफ्ट करने हैं। ये प्लांट्स मैंने गिफ्ट करने के लिए बनाए हैं, क्योंकि इसमें फूल बहुत आते हैं। अभी थोड़ा सा कम है, कलियां बहुत सारी लगी हुई हैं, तो इसमें एक एक बार में 30-30, 35-35 फूल भी होते हैं। तो जो भी देखता है उसको अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे कटिंग्स बना के रख देती हूँ कि जिसको भी पसंद होगा हमारे दोस्तों में से
मैं दे देती हूँ इस तरह से। ये मोगरा है। तो आज आपको मेनली मुझे वो सीताफल के हमारा ये जुगाड़ दिखाना था, और बाकी तो ये गार्डन में आपको समय समय पर दिखाते ही रहती हूँ। ये कंपोस्ट है, देखिए इस तरह से। ये देखिए सूखने के लिए रखा है। अब ये पूरी शेप में ऐसे ही निकाल दिया, अभी फैलाया नहीं है मैंने कहा थोड़ा मिट्टी पानी सूख जाए इसका बढ़िया से। ये देखिए ये कंपोस्टिंग हो गई है। ये किचन का सारा वेस्ट होता है, किचन के वेस्ट का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं जाता है, इंक्लूडिंग चाय पत्ती की अलग से मैं वैसे ही गमलों में सुखा के डालती रहती हूँ। गमलों की लेयर्स में आपको हर जगह चाय पत्ती के वो दिखेंगे। तो बहुत फ़ायदा करता है ये सब चीज़। और बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग आपको न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है, आयरन रिच करना है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी पौधे में किसी खास चीज़ की कमी हो जाने से कुछ हो जाता है, जैसे कलियाँ जो गिरने लगती हैं, पत्ते पीले पड़ने पड़ते, तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर आप किचन कंपोस्ट कंप्लीट देते रहेंगे ना अपने प्लांट्स को, वो अपने आप में संपूर्ण आहार है पौधे के लिए। आपको अलग से कुछ भी देना नहीं पड़ता है, उसमें सब कुछ मिल जाता है इन्हें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको साथ में देना है तो गोबर की खाद दे सकते हैं। वो भी मैं तो उपले रख लेती हूँ अपने घर में, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, कहाँ से लाएंगे। तो उपले रख लेते हैं और उसको पानी में भिगो के और 3-4 दिन रख के 10 दिन रख के सड़ा दीजिए आप बढ़िया से। उसको डाल दीजिए, उसका पानी भी डाल दीजिए, और उसको भी तोड़ के बहुत पाउडर बन जाता है बहुत ईजीली, और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं उपले। 10 दिन के अंदर आपको बढ़िया सी खाद बन जाती है। सब डाल दो पौधों में। तो अगर आपको करना है तो ये कर सकते हो, बहुत सस्ता उपाय। तो गार्डन में बहुत ज़्यादा पैसे लगा के और बहुत माली रख के और बहुत कुछ करके तो बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। खुशी आपको उसी में मिलती है कि जब आप खुद कोई कटिंग लगाते हैं या छोटा सा प्लांट लाते हैं। छोटा प्लांट सस्ता पड़ता है, आपको पता है ना। एरिका पाम आप बड़ा सा लेने जाएंगे या किसी भी शो प्लांट्स को आप बहुत बड़ा लेने जाएंगे तो वो 400-500 का, 600 का, 800 का, 1000 रुपये का, अलग अलग हिसाब से रेट होता है। जैसे ये मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट नहीं, इसको फेलोडेंड्रॉन कहते हैं। तो ये बहुत छोटा सा मैंने कटिंग लगाया था। ये प्लांट आप इतना बड़ा भी लेंगे ना तो 400 से कम कोई भी नर्सरी वाला आपको इस तरह से बना हुआ नहीं देगा। लेकिन मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी अपने फ्रेंड के यहाँ से लेके, और ये देखिए धीरे धीरे आप सेवा करते हैं ना इनको, और इनको बढ़ते हुए देखते हैं, तो आप इनको आपको इनसे लगाव हो जाता है। और अगर आप रेडीमेड लगा देंगे, माली आ जाएगा केयर कर देगा, तो आपको उन पौधों से लगाव कभी नहीं हो सकता है। आपको लगाव तभी होगा जब आप उसको छोटे पर से ही पालेंगे और खुद बड़ा करेंगे। तो आपको उनकी सेवा करने का भी मन करेगा, आपको उनके साथ बैठने का भी मन करेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि खुद ही प्लांट्स लगाइए, खुद ही उसको उगाइए, कटिंग से लगाइए, बीज से लगाइए। अपने घरों में किसी के यहाँ से अगल बगल अपने दोस्तों के यहाँ से कुछ ले। बहुत सारे ज़्यादातर पौधे कटिंग से लग जाते हैं और कुछ पौधे बीज से लग जाते हैं। शो प्लांट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, शो प्लांट्स भी डिवाइड हो जाते हैं। शो प्लांट्स बहुत सारे डिवाइड से बन जाते हैं, एक बार बस आपको लाना पड़ता है। जैसे ये स्पाइडर प्लांट है, ये वांडरिंग ज़्यू है, ये सब छोटी छोटी कटिंग्स लगा दो, साइड से तोड़ के लगा दो। ये रनर्स निकले हुए हैं, इनको तोड़ के लगा दो तो ये बहुत आराम से लग जाते हैं। ये देखिए ये भी डिवाइड होता रहता है। ये देखिए नीचे छोटा निकल रहा है, अब साइड से वो ब्रांच काट के लगा दीजिए, ये लग जाएगा बड़े आराम से। तो ये सब लग जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने गार्डन को लो मेंटेनेंस रखिए, लो कॉस्ट रखिए, ताकि आप उसको कर सकें, समय दे सकें उसके लिए। इतना बोझ मत बना लीजिए छत पे कि आप उसकी सेवा ही ना कर पाएँ। इतना ज़्यादा पौधे लगा लें कि हम उसकी सेवा ना कर पाएँ, या इतने हैविली फीडर प्लांट लगा लें कि उसकी हम सेवा ना कर पाएँ। तो ऐसा काम मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करिए। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही है। धीरे धीरे, बड़े पेशेंस का काम है गार्डनिंग। रोज़ एक एक पत्ता बढ़ता हुआ देखना। ये भी कटिंग से लगा हुआ है, देखिए इतना लहलहा गया है अभी। ये देखिए बीज डाले हुए हैं मैंने अभी किसी प्लांट के, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, बड़ा होगा तो पता चलेगा। बहुत सारे डाले थे तो भूल गई हूँ मैं। अब ये
फूल आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तुलसी महारानी, ये भी अभी एक कटिंग लगाई हुई है, देखिए पेंसिल कैक्टस की। ये देखिए ये रेड कलर का कैना लिली, इसमें भी अब कलियाँ लग गई हैं। फूल आएंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको। इसी के साथ वीडियो बड़ी लंबी हो चली है, आपसे बातचीत करते करते मन नहीं भरता मेरा, मैं सोचती हूँ कुछ और भी दिखा दूँ। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।